तो फ्रेंड्स, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया है और उसने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जब वो कोचिंग ज्वाइन करता है तो अपनी अपने टीचर से ज़रूर पूछता है। और वो ये कि सर 6 महीने का टाइम बचा है, तो क्या इन 6 महीनों में अगर मैं लग के तैयारी करूँ तो क्या मैं टॉप रैंक्स में आ सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ, डेफिनेटली तुम टॉप रैंक्स में आ सकते हो। तो फिर उसने बोला कि सर मेरे बेसिक्स एट प्रेजेंट बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल निल है। तो अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो से अगर मैं शुरुआत करूं तो क्या इन 6 महीनों में मैं टॉप रैंक्स में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ सकता हूं? तो उससे मैंने जवाब दिया कि भाई तू लेकर आ सकता है, प्रोवाइडेड तू प्रॉपर सही गाइडेंस में काम कर रहा हो, सही स्ट्रेटेजी तू इस पे चल रहा हो और मतलब तू अपना बेस्ट दे रहा हो और प्रॉपर वे में मेहनत कर रहा हो। तो अगर सही गाइडेंस में काम करेगा, सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगा और अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मारेगा, पूरी जान लगाएगा, तो इट कैन बी डन। और उसके बाद ये कैसे किया जा सकता है, मतलब एक 20-25 मिनट्स का एक डिस्कशन चला मेरा उसके साथ फ़ोन पर और मुझे लगा कि उसका कंक्लूजन जो था वो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप अगले 6 महीनों को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने के अंदर। तो रजी, सबसे पहली चीज़ तो कि मतलब अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर करूंगा, मतलब सारे पॉइंट्स, मतलब आपको सिलेबस कैसे कवर करना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे यूज करनी और रिवीजन कैसे करनी है, मतलब ये 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं किसी भी प्रिपरेशन के। तो आप सारी चीज़ें मैं आपको इसमें एक मतलब शॉर्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा ताकि आप मतलब इसे सही तरह से इस्तेमाल कर सके। तो राजी, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से अगर आप शुरू कर रहे हैं और गेट 2024 जो आने वाला गेट एग्जाम है 6 महीने बाद, अगर आप उसे टारगेट करके अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी किताब को आप टच नहीं कर रहे। प्लीज डू नॉट टच एनी टेक्स्ट बुक। दिस इज द बेस्ट एडवाइस जो कोई भी आपको दे सकता है व्हेन इट कम्स टू गेट मैकेनिकल प्रिपरेशन फॉर गेट 2024 एग्जाम, ठीक है। मतलब अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे तो मैं हमेशा से आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ने को कहता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी भी टेक्स्ट बुक को हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। उसका रीजन क्या है, अगर आप अपना सिलेबस देखें, जो सिलेबस आपके पास गेट एग्जाम में प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल पोर्शन, थर्मोडायनामिक्स, आरएससी, स्टीम जनरेशन पावर, इंटरनल कंबशन इंजन, हीट ट्रांसफर, फिर फ्लूइड आ गए, फ्लूइड मशीन्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फिर पूरा डिजाइन पार्ट आ गया, फिर प्रोडक्शन आ गया और इंडस्ट्रियल एंड ऑपरेशन रिसर्च आ गया। तो ये कुल मिला के 17 सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल पार्ट के अंदर। मोरोवर वी हैव इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स और जोड़ दें तो टोटल 20 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट मतलब एटलीस्ट 1 मंथ लेगा, एटलीस्ट। मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक में से चीज़ों को ढंग से कवर कर रहे हो, अगर आप और एफिशिएंसी से काम करेंगे मे बी 3 वीक्स में कर ले। अगर आप और एफिशिएंसी से काम करेंगे तो मे बी आप शायद मतलब 2 वीक्स में कवर कर लें। स्टिल मतलब अगर आप 2 हफ्तों के अंदर भी एक सब्जेक्ट करेंगे तो 20 सब्जेक्ट्स को करने में यू विल बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट 10 मंथ्स, ठीक है। तो अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, उसमें से आप कुछ टाइम रिवीजन के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। सो आपके पास नियरली इफेक्टिव जो टाइम बचता है वो नियरली 4 से 5 महीने का बचता है। 1 महीना अगर हम रिवीजन के लिए रखते हैं अलग से, जो कि ज़रूरी है, ठीक है। तो सो द बेस्ट थिंग इज डू नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक से तैयारी करना मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होगा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। यू मस्ट गो फॉर सम कोर्स, ठीक है। आपको ऑनलाइन कोर्स आपको मतलब कोई यूज करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, ठीक है। तो आपको नोट्स का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। आपको कोर्स का इस्तेमाल करना होगा। वाई? बिकॉज कोर्स, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप किसी कोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू कवर अ सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब बाकियों का तो नहीं मैं कुछ कह सकता, पर जो मेरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स है 50 आवर्स का कोर्स है, 50 आवर्स, ठीक है। और उसके अंदर मतलब कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट डेरिवेशन, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह और भी जो डिस्कशंस है 50 आवर्स में पूरा फ्रॉम स्क्रैच 200% ईच एंड एवरीथिंग गेट्स कवर्ड इन 50 आवर्स, ठीक है। मतलब ये फुल डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है, जिसमें हर डेरिवेशन एक एक चीज आपको समझाई गई है। स्टिल यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन जस्ट 50 आवर्स, ठीक है। तो मतलब अगर आप कोई आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर कोई आपको खाना बना के दे रहा है, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू कि आप खुद कुक करने बैठेंगे और रेसिपी से, और पहले आप रेसिपी देख रहे हो फिर खुद खाना बना रहे हो, ठीक है। सो दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे बेटर ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स का प्रयोग करें, ठीक है। अगर नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास तो आप उन्हीं नोट्स को आप पढ़ के देखिए उनकी क्वालिटी कैसी है, अगर हो सके तो उन्हीं से रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज अगर आप अपने खुद के
मतलब नोट्स बनाने बैठेंगे, इट विल टेक, डिटेल नोट्स की बात करो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो यू हैव टू गो फॉर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपको जब आप वीडियोस देख रहे हो, आपको साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने हैं, जरूर बनाने हैं, बट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपको डिटेल नोट्स नहीं बनाने, जहां पर टीचर जो भी बोल रहा है आप सब कुछ नोट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। साइड बाय साइड जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूं जैसे, या जब आप पीवाईक्यूज आप खुद सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उनको सॉल्व करते हैं यू हैव टू मेक अ फॉर्मूला कॉपी, जिसे हम हैंडबुक भी बुलाते हैं, ठीक है। तो जितने फॉर्मूलाज आप इस्तेमाल कर रहे हो पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए, यू हैव टू नोट देम डाउन सेपरेटली, ठीक है। ये जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, ये जो पीवाईक्यूज के अंदर जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इनको लिखकर आप फॉर्मूला कॉपी अलग से बना रहे हो, ये आपको जैन के महीने में, मतलब गेट एग्जाम से पहला जो मंथ रहेगा, ठीक है, जो रिवीजन का है, दैट विल हेल्प यू लॉट, ठीक है। बच्चों का जो मेन कंसर्न रहता है एग्जाम से पहले कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपको, मतलब जो लास्ट मिनट की रिवीजन होती है उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर दैट, ठीक है। और आपको फॉर्मूला कॉपी आपको बनानी होती है, और वो प्रिपरेशन के साथ साथ बनती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट गो फॉर एनी टेक्स्ट बुक भाई, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा भारी कोई चीज़ अगर टेक्स्ट बुक मत रेफर करो, ठीक है। बात मतलब उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी अमंग टॉप 100 रैंक्स, इफ यू वांट टू स्कोर अ टॉप रैंक, ठीक है, आप द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग इज यू मस्ट हैव 100% सिलेबस कवरेज, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आपको उतना ज़्यादा सिलेबस आपको कवर करना है, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स छोड़ आओगे, ठीक है, तो फिर वो 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू गो फॉर मतलब मैक्सिमम 100% सिलेबस कवरेज, और वो तभी हो पाएगा जब आप मतलब या तो आप किसी गाइडेंस में प्रिपेयर कर रहे हो, या ने मतलब कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया, आप कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स जो आपको कम टाइम के अंदर आपको सारा पढ़ा दे, सारा करवा दे, फुल सिलेबस कवर करवा दे, ठीक है, जिसमें फालतू की बकवास ना हो, ठीक है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उसमें कोई फालतू क्लटर नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो आप साइड बाय साइड आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, और आप फॉर्मूला कॉपी साथ के साथ जैसे पढ़ रहे हो आप बनाइए, ठीक है। और डिटेल नोट्स जो है वो आपको मतलब जैसे मोबाइल ऐप के अंदर ही आपको मिल जाते हैं, आप वहाँ से आप डिटेल नोट्स आप रेफर कर लीजिए, ठीक है। सो दैट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट एडवाइस जो आपको कोई दे सकता है, बेस्ट एडवाइस, पहली बेस्ट एडवाइस क्या दी, इन लास्ट के 6 महीनों में डू नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक। अगर आप गेट 24 का अगर आप सीरियस एम लेके चल रहे हो कि यार दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तो अगर आप सीरियस एम लेके चल रहे हो, डू नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। इतने टाइम में अगर आप टेक्स्ट बुक पकड़ोगे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरी जो एडवाइस मैं आपको दूंगा, एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस मैं आपको दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी, दैट इज मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट, ठीक है। मतलब आप देखिए, हम जनरली इंसान कैसे चलता है कि आपने एक मतलब जैसे ऑर्डर बना हुआ है, सपोज कीजिए इस ऑर्डर के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जिन थर्मोडायनामिक्स शुरू कर लिया और आपने बस शुरू कर लिया, आप वो अपने पेस पे चल रहे हैं, नहीं, दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रेटजी फॉर फेलियर, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, यू हैव टू मेक अ प्लान एंड देन यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए कि मतलब आपने मतलब 4 महीने में रफली आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो सपोज कीजिए मतलब आपने डिसाइड किया कि जो थर्मल पोर्शन है, थर्मल पोर्शन वो आप मतलब 1 मंथ के अंदर आप कवर कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, आपने 1 वीक के अंदर कवर कर लिया, इन 1 वीक और 10 डेज एट द मैक्स, ठीक है। उसके बाद जो RAC हो गया, स्टीम जनरेशन पावर हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दे आर रियली वेरी इजी। थर्मोडायनामिक्स से बेस्ड है, एक बार आपने थर्मोडायनामिक्स कर लिया तो ये 3 तो कैसे तैयार होते हैं मतलब पता भी नहीं चलता, ठीक है। सिर्फ आपने लेक्चर्स देखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है। सो दे कंज्यूम वेरी लेस टाइम, ठीक है। उसके बाद हीट ट्रांसफर हो गया, मतलब 10 दिन इस पे, 10 दिन इस पे, 10 दिन इस पे, मतलब जैसे भी करके आपने मतलब 1 महीने के अंदर आपने थर्मल पोर्शन आपने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली मतलब आपने 1 महीने के अंदर मतलब आपने डिजाइन पोर्शन आपने कवर किया, ठीक है। आपको अपनी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रखनी होगी आपको, ठीक है। आपको मतलब ऑफ कोर्स मतलब आप उतनी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा पाओगे, बट डोंट वरी, हमारे पास मतलब जो लेक्चर्स हैं दे विल हेल्प यू, मतलब आपको एक एक चीज अच्छे से मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा, जस्ट डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो 1 मंथ फॉर थर्मल, 1 मंथ फॉर डिजाइन पोर्शन, ठीक है। उसके बाद फिर 1 महीने में आपने जैसे जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है, मटेरियल साइंस है, ठीक है, ये चीजें
आपने कवर करने की कोशिश की है और साथ में आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ले रहे हो, और बाकी का जो 1 महीना बचा है उसमें आप ओआर और फ्लूइड्स और हाइड्रोलिक्स कर रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आप एक एक महीना करके आपने 4 मंथ का आपने प्लान बनाया है। इट विल स्ट्रेच, जब आप करने लगोगे तो किसी टॉपिक में किसी सपोज कीजिए मतलब यहाँ पर हमने कह दिया कि 1 महीने में कर लो, ठीक है। अब जब आप करने बैठोगे देयर आर 5 सब्जेक्ट्स एंड वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स इन अ मंथ, तो सपोज कीजिए 4 की बजाय 5 लग जाता है, सो यू विल बी रिक्वायरिंग मोर टाइम, ठीक है। तो 1 महीना मतलब 4 महीने का आपने प्लान बनाया, 1 महीना आपने बफर और रखा हुआ है, ठीक है, कि 4 की बजाय चलो 5 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट मंथ स्ट्रिक्टली इट इज फॉर रिवीजन ओनली, उस महीने के लिए कुछ मत छोड़ना। इंग्लिश एप्टीट्यूड मैथ्स आपको पैरेलली बीच बीच में मतलब जैसे जब मतलब आप पूरा थक जाते हो एंड यू वांट अ चेंज, तो अब जो हालात हैं चेंज के लिए मतलब व्हाट यू फॉर अ चेंज व्हाट यू कैन गो इज यू कैन जस्ट चेंज द सब्जेक्ट, ठीक है। यू कैन गो फॉर मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, मतलब यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट, ठीक है। अब आपको क्या है, अब इससे क्या होगा मतलब अगर आप थर्मोडायनामिक्स वैसे करने बैठोगे तो आप उसकी जैसे क्वालिटी पे आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, जो कि करना चाहिए, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपने 2 हफ्ते आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स को आपने दे दिए, ठीक है, 3 हफ्ते दे दिए, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि आपका आगे जो है वो पूरा क्रश हो जाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आपने पहले ही प्लान बनाया कि भाई मुझे इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 10 दिन के अंदर कवर करना है, तो जैसा भी हो रहा है आपको कवर करना है, ठीक है। आपको पहले जैसे 1 मंथ का आपने प्लान बनाया कि मुझे इसके अंदर थर्मल पूरा कवर करना है, ठीक है। फिर आपने 1 हफ्ते का प्लान बनाया कि मुझे उसमें ये सब्जेक्ट कवर करना है। फिर आपने पर डे के हिसाब से प्लान बनाया कि मुझे इस दिन में ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, और जब खत्म करने हैं तो खत्म करने हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ जो है वो अगले दिन के लिए लटकानी नहीं है, ठीक है। अब इसी में मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको पॉइंट बताया, मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट, ठीक है। अब उस प्लान के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर लेना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना, ठीक है। जो ये आपने बनाया ना कि जैसे 10 दिन मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स को दूंगा, तो 10 दिन बाद फिर आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट दूंगा ऑनलाइन। ये चीज़ आपको समझ आ रही है? तो इस तरह से आप एक पूरा टेस्ट का शेड्यूल बना लीजिए। उस हिसाब से, उस शेड्यूल के हिसाब से, जैसे आपके एग्जाम की, यूनिवर्सिटी के एग्जाम की डेटशीट आती है, आपने अपनी खुद की एक डेटशीट बना ली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के हिसाब से, और उसके बाद आप उन ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी प्रिपरेशन है या नहीं, ठीक है। आप उस टेस्ट को डेडलाइन मान के आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और आप उस टाइम पे टेस्ट दीजिए, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। मटेरियल क्या प्रैक्टिस करना है आपने, मतलब लेक्चर्स देखने, ठीक है। उसके बाद आपने लेक्चर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए, डिटेल नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाने, फॉर्मूला कॉपी आपने बनानी है, लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो PYQs में यूज हो रहा है। आपको गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं जनरली अपनी क्लासेस में बच्चों को कहता हूँ तुम्हें एटलीस्ट 10-10 बार करना है, ठीक है। पर अभी अगर वो फिजिबल नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट 1 2 3 बार आप उसे कीजिए, ठीक है। अब उसके अलावा आप कौन सा मटेरियल प्रैक्टिस करोगे, द बेस्ट थिंग इज कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्टली, बिकॉज द टेस्ट सीरीज इट विल बी हैविंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां टेस्ट सीरीज में मिलेगा, तो आप इसी बहाने आपकी टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आजकल जो भी टेस्ट सीरीज आप बाय करते हो उसके साथ वीडियो सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, तो आप वहां से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ ये चीज आपको समझ आए, एंड प्लीज मेक श्योर कि पहले आप उन चीजों को कवर करें, ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो आसान है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा टिपिकल और टफ टॉपिक्स है, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, एक टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, उसे अभी के लिए छोड़ दीजिए, उसे लास्ट में देखिएगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टफ टिपिकल चीज है तो उसे अभी के लिए छोड़ दीजिए, उसे लास्ट में देखिएगा, ठीक है। तो मतलब अभी तक मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के 6 महीने डू नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। अपना प्रॉपर जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर भाई सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, प्रॉपर डिटेल में सब कुछ पढ़ा रखा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, उन लेक्चर्स को ढंग से देख लेना, मगर ये नहीं कि टेक्स्ट बुक भी छोड़ दी, लेक्चर्स भी छोड़ दिए, बचा ही कुछ नहीं, ठीक है। तो डू नॉट गो फॉर टेक्स्ट बुक, ठीक है। दूसरी चीज मतलब मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो तुमने ज्वाइन किया उसका एक शेड्यूल बना लो, हमारी भी कुछ दिनों में आने वाली है, ठीक है। तो एक शेड्यूल बना लो उसका, ठीक है, और उस शेड्यूल के हिसाब से अपना मतलब जो भी सब्जेक्ट तैयार करो, हो रहा है नहीं हो रहा है जो भी है, पूरा उसको कवर करके अपना उसका टेस्ट दो, ठीक है। दैट्स द ओनली वे आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो 6 महीने के अंदर, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं।
ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है, ठीक है। एंड द थिंग इज रिवीजन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो आप कर रहे हो एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है। तो आगे आगे नया सिलेबस कवर कर ही जा रहे हो, पिछला छोड़ी जा रही है, ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रोज़ के 2 घंटे रखते हैं रिवीजन के लिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सैटरडे या संडे का दिन रखते हैं रिवीजन के लिए कि जितना आप तक पढ़ा है वो सारा मतलब सैटरडे संडे में या खाली संडे में या खाली सैटरडे में वो लोग रिवाइज करते हैं। रिवीजन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन के बिना मतलब जो प्रिपरेशन उसको कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो यू हैव टू रिवाइज इट, ठीक है। तो सिलेबस कवरेज मैंने आपको बता दिए, एक शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल के हिसाब से आप लेक्चर्स को देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, डिटेल नोट्स हमारी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वहाँ से डिटेल नोट्स देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स आप अपने लिए बना लीजिए, एक फॉर्मूला कॉपी अपने लिए बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अच्छे से बैठ के सॉल्व कीजिए और उसके बाद आओ डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे आओ, मतलब 1 ज्वाइन करो, 2 ज्वाइन करो, जो भी तुम्हें ठीक लगता है, ठीक है। जो उनसे भी ठीक लगती है ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं प्रोवाइडेड कि आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स खरीद तो 2-2 3 दिन लेते हैं और पेपर एक भी नहीं देते, तो वो गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। सो एक शेड्यूल बनाइए, टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल बना के उस हिसाब से चीज़ों को रिवाइज करके आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। वो शेड्यूल इस तरह से भी बना लेना कि साथ के साथ रिवीजन भी हो जाए। पहले एक सब्जेक्ट का दे दिया, थोड़े टाइम बाद उस सब्जेक्ट का टेस्ट दोबारा दे दिया, ठीक है। थोड़े टाइम बाद फुल, जैसे कई सब्जेक्ट्स का कपल करके टेस्ट दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा रहेगा और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी गाइडेंस चाहिए स्ट्रेटेजी में, लग रहा है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई भी गाइडेंस चाहिए, मैं हर रोज़ कोशिश करता हूँ 2-3 स्टूडेंट से मैं पर्सनली फ़ोन पे बात करता हूँ। इफ़ यू नीड हेल्प, आप जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर आप मुझे चैट सेक्शन की तरह आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर आई नीड योर हेल्प रिगार्डिंग प्रिपरेशन, भी ये सो एंड सो मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप मुझे उस टाइम पे आप कॉल कर लेना, ठीक है। आप पर्सनली, मैं आपकी जो भी हेल्प आपको चाहिए मैं वो दे दूंगा। पूरे लेक्चर्स जो हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेरी मोबाइल ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 1200 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, मतलब 99 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। सो 99 रुपीज़ पर मंथ मतलब इट्स ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन वी आर टीचिंग यू ऑल दीज 17 सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स एंड इंग्लिश एंड ऑल, ठीक है। तो वहाँ से आप, अगर आप कोई कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।